घड़ी निकट आई है बंधु, फिर से धर्म युद्ध हो। आग लगा दो उस घर में जो श्री राम के विरुद्ध हो। जय राम राम जय राम राम। लो साहब, अब इन कट्टरपंथी जिहादियों का इतना दुस्साहस बढ़ गया कि अब ये किसी के भी घर में जबरन घुसकर नमाज पढ़ने लगते हैं। ये वीडियो दिल्ली का बताया जा रहा है। और ये दोस्तों प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों मैं हूं आपका अपना राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी वीन विनीत त्यागी। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि इन कट्टरपंथी जिहादियों की नई नई जिहाद का रोज़ पता चलता है। कभी लव जिहाद, कभी धर्म जिहाद, कभी स्कूल जिहाद। तो अब एक और नई जिहाद सामने आई है जिसका नाम है ज़बरदस्ती घर में घुस नवाज जिहाद। तो ऐसा ही एक मामला सामने आया है दिल्ली से। वीडियो ये दिल्ली का बताया जा रहा है जो काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर भी वायरल है। और इन जिहादियों के साथ साथ अब पहले तो इनके आदमी ही माउंटेन्स में आदमी ही थे, मुस्लिम आदमी थे जो जिहाद में आते थे। अब इन जिहादियों के साथ साथ इनकी औरतें भी अब इस जिहादी खेल में सामने आ गई हैं। ऐसे ही एक मामला हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि दिल्ली में एक हिंदू बाहुल्य बस्ती में एक मुस्लिम महिला, राह चलती मुस्लिम महिला, एक खुला हुआ घर देखा, उसमें जबरन घुसी और ऊपर की मंजिल पर जाकर छत पर ज़बरदस्ती नमाज पढ़ने लगी। जैसे ही कुछ आहट हुई ऊपर जाने की तो घर के मालिक को पता चला। वो लोग ऊपर गए, देखा कि एक महिला, ज़बरदस्ती अनजान महिला जिसे वो लोग जानते भी नहीं, कि वो नमाज पढ़ रही है। तो दोस्तों इन जिहादियों का इतना दुस्साहस बढ़ता जा रहा है कि ये अब जबरन घर में भी घुसने लगे हैं। अभी हाल ही में अभी 3 दिन पहले मध्य प्रदेश से एक मामला सामने आया था स्कूल जिहाद का। उसमें स्कूल में सिर्फ तिलक लगाकर एक 8वीं क्लास का बच्चा स्कूल गया था, जिसे उसी के स्कूल की एक मुस्लिम अध्यापिका इशाद बेगम ने दंडित कर काफ़ी मारा पीटा था अपने 2 मुस्लिम छात्रों के साथ, और जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तो दोस्तों कहना ये है कि इन जिहादियों से जितना जैसे ही बचा जा सके बचे हों। और जैसे भी इन जिहादियों के ऐसी हरकतें आपको दिखाई दे, कोई जिहादी या मोमडन्स मुस्लिम आपके घर के आसपास इस तरह की हरकत करता नजर आए या आपके जबरन घर में घुस रहा हो, तो तुरंत उसको पुलिस में सूचना दें। तो देखते हैं दोस्तों ये वीडियो दिल्ली का जो है क्या है, इस वीडियो में आखिर क्या है, कैसे है। आइए दोस्तों देखते हैं वीडियो। लो साहब, अब इन कट्टरपंथी जिहादियों का इतना दुस्साहस बढ़ गया कि अब ये किसी के भी घर में जबरन घुसकर नमाज पढ़ने लगते हैं। ये वीडियो दिल्ली का बताया जा रहा है। और ये एक हिंदू परिवार के घर में जबरन घुसकर ऊपरी मंजिल पर नमाज पढ़ने लगी। मकान मालिक को पता चलने पर जब वो ऊपर गया तो तरह तरह की बातें बताने लगी और माफी मांगने लगी। क्या ये सब अब इन जिहादियों का नेचर बन चुका है, या जबरदस्ती किसी के भी घर में घुसकर जिहाद करना? अब इस जिहाद को क्या नाम दिया जाए? कभी स्कूल जिहाद, कभी लव जिहाद, अब ये घर जिहाद हो गया। जबरदस्त घर जिहाद कर रहे हैं, किसी के भी घर में घुसकर जबरदस्ती नमाज पढ़ेंगे। पहले सड़कों पे नमाज पढ़ते थे। क्या इनके पास घर नहीं है? भिखारियों के पास क्या मस्जिद नहीं है इनके पास, जो ये अब दूसरों के घरों में घुसकर जबरन, वो भी हिंदू परिवार के घर में घुसकर जबरदस्ती नमाज पढ़ रहे हैं और बाद में उल जलूल जवाब दे रहे हैं। दोस्तों इस पर क्या अब हमें ध्यान देना होगा। इन जिहादियों का दुस्साहस दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। कृपया ध्यान दें इन पर, और ये ऐसे लोगों को पुलिस कार्रवाई कराएं रोड पे पढ़ो ना। कौन मना कर रहा है तुमको? तुरंत निकलो बाहर, तुरंत निकलो बाहर, निकलो 1 सेकंड में।
इतना नमाज करने के मना तो रोड पे करो ना, कौन मना कर रहा है? गलती होगा भैया, हम आपसे आ रही हूँ इसीलिए। किसी के घर में घुस के आप ऊपर चढ़ के नमाज पढ़ रही हो? लो साहब, अब इन कट्टरपंथी जिहादियों का इतना दुस्साहस बढ़ गया कि अब ये किसी के भी घर में जबरन घुसकर नमाज पढ़ने लगते हैं। ये वीडियो दिल्ली का बताया जा रहा है और ये एक हिंदू परिवार के घर में जबरन घुसकर ऊपरी मंजिल पर नमाज पढ़ने लगी। मकान मालिक को पता चलने पर जब वो ऊपर गया तो तरह तरह की बातें बताने लगी और माफी मांगने लगी। क्या ये सब अब इन जिहादियों का नेचर बन चुका है या जबरदस्ती किसी के भी घर में घुसकर इतनी हिम्मत जिहाद करना? अब इस जिहाद को क्या नाम दिया जाए? कभी स्कूल जिहाद, कभी लव जिहाद, अब ये घर जिहाद हो गया। जबरदस्त घर जिहाद कर रहे हैं, किसी के भी घर में घुसकर जबरदस्ती नमाज पढ़ेंगे। पहले सड़कों पे नमाज पढ़ते थे, क्या इनके पास घर नहीं है? भिखारियों के पास क्या मस्जिद नहीं है इनके पास, जो ये अब दूसरों के घरों में घुसकर जबरन, वो भी हिंदू परिवार के घर में घुसकर जबरदस्ती नमाज पढ़ रहे हैं और बाद में उल जलूल जवाब दे रहे हैं। दोस्तों, इस पर क्या अब हमें ध्यान देना होगा। इन जिहादियों का गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। कृपया ध्यान दें और ये ऐसे लोगों को पुलिस कार्रवाई कराएं। रोड पे पढ़ो ना, कौन मना कर रहा है तुमको? तुरंत निकलो बाहर, तुरंत निकलो बाहर, निकलो 1 सेकंड में। इतना नमाज करने के मना तो रोड पे करो ना, कौन मना कर रहा है? गलती होगा भैया, हम आपसे आ रही हूँ इसीलिए। किसी के घर में घुस के आप ऊपर चढ़ के नमाज पढ़ रही हो? नहीं तो नहीं पता। नहीं तो आप ऐसे किसी के भी घर में घुस के नमाज पढ़ने लगेंगी? पूछा किसी से? हैं? गलती होगा। नहीं, ये क्या तरीका है कि आप किसी के घर में, वो भी ग्राउंड फ्लोर पर नहीं, फर्स्ट फ्लोर पर आप चढ़ के नमाज पढ़ रही हैं? भैया माफ कर दो। माफ कर दूं? नहीं, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भैया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माफ करिए। चलो निकलो। आपको जा रही हूँ। हाँ? इतनी हिम्मत हो गई कि घर में घुस के नमाज पढ़ोगी तुम? भैया चलो निकलो। निकलेंगे, बात बुलाओ पुलिस में। नहीं। तुम लोग इतना मन बढ़ गया क्या घर में घुस के नमाज पढ़ोगी? हाँ? हमने कोई न्याय क्या है? हो गया। हाँ भाई, थोड़ी घर में घुस के नमाज पढ़ोगी तुम? इतना मन बढ़ गया क्या? मस्जिद है ये? भैया मस्जिद है ये, यहाँ भी पढ़ सकती थी ना। घर में घुस के नमाज पढ़ोगी क्या? बारामदा में घर पे। पूछी तुम? भैया पहले जब कोई घर में नहीं तो तुम कैसे घर में घुस गई? गलती हो गया, हमने गलती हो गया? तुम किसी घर में घुस के नमाज पढ़ रही हो, कह रही गलती हो गया? इधर पढ़ो ना रोड पे, पढ़ो ना रोड पे, रोड पे पढ़ो ना, कौन मना कर रहा है तुमको? तुरंत निकलो बाहर, तुरंत निकलो बाहर, निकलो 1 सेकंड में। इतना नमाज करने के मना तो रोड पे करो ना, कौन मना कर रहा है? गलती होगा भैया, हम आपसे आ रही हूँ इसीलिए। किसी के घर में घुस के आप ऊपर चढ़ के नमाज पढ़ रही हो? तो दोस्तों, आपने देखा इस वीडियो में इस जिहादन महिला ने किस तरीके से जबरन एक हिंदू परिवार के घर में घुसकर नमाज पढ़ी है। उसके बाद जब मकान मालिक को पता चला, वह ऊपर गया तो उसने देखा कि ये कौन अनजान है, कौन महिला है जो ज़बरदस्ती हमारे घर में घुसकर नमाज पढ़ रही है। उसका विरोध करने पर उस महिला ने उल जुलूल बातें करनी शुरू कर दी। और जैसे कि अब ये लोग इन सड़कों से अब घरों में घुसने लगे हैं, तो अब हम लोगों को इस पर कुछ ना कुछ अब एक्शन लेना होगा इनके प्रति। अब सुरक्षित होकर कुछ कदम उठाने होंगे। सरकार को भी अभी इस पर आगाह करना होगा कि ये जिहादी लोगों पर, इन पर, ये इस तरीके के कट्टरपंथी जिहादी लोगों पर तुरंत कार्रवाई कर इन पर
पर अंकुश लगाएं, नहीं तो आगे आने वाले समय में दोस्तों ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, हमारे देश के लिए बहुत नुकसानदायक है, हमारे धर्म के लिए बहुत नुकसानदायक है। और बस ज़्यादा कुछ ना कहकर यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप अपने धर्म और मजहब के, अपने धर्म के प्रति और अपने हिंदू धर्म के प्रति और हिंदू समाज के प्रति सजग हो जाएं और एक दूसरे का समर्थन करें। ऐसे जिहादी जहाँ भी दिखें, इनका दुस्साहस जैसा भी आपको पता चले तो तुरंत इस पर कार्रवाई करें, पुलिस में कंप्लेंट करें और इन जिहादियों पर अंकुश लगाने की जो भी आप प्रक्रिया कर सकते हैं वो करें अपने स्तर से। जैसे भी आप जो भी जहाँ तक भी आपसे बन पड़ता है आप करें, जैसी भी कार्रवाई आपको उचित लगे वैसे आप कार्रवाई करें। इन जिहादियों पर अब अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। ये जिहादी बहुत ज़्यादा अब हावी होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में हमारा पीढ़ी भी इनकी गुलाम बन के रह जाए। जिसने मुग़लों की गुलामी नहीं देखी वो इस समय अफ़गानिस्तान का हाल देख सकता है और पाकिस्तान में आए दिन हो रहे मजहबी दंगों में और मजहबी मारकाट में आप देख सकते हैं। ये लोग खुद अपने ही नहीं हैं। तालिबान भी मुसलमान हैं, जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं जो भाग रहे हैं अफ़गानिस्तान छोड़ कर, जो अफ़गानिस्तान की जनता है वो भी मुस्लिम है। तो दोनों ही एक ही मज़हब के हैं, फिर भी एक दूसरे को मार काट रहे हैं। जब ये अपने ही धर्म मज़हब के नहीं हैं तो ये हमारे कैसे होंगे और आपके कैसे होंगे या किसी और धर्म के कैसे होंगे। तो दोस्तों इनसे सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे भी इनके ऐसी आपत्तिजनक कोई भी गतिविधि देखे तो इसकी सूचना पुलिस को तुरंत दें और अपने आप भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को सुरक्षित। जय हिंद। रोज हिंदुओं को इसलिए जगाता हूँ क्योंकि मेरी नई पीढ़ी मुझसे ये ना पूछे कि जब देश बर्बाद हो रहा था तब आप कहां झकमरा रहे थे। तब मैं और आप कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आओ और मेरे साथ आवाज को बुलंद करो और अपने सभी हिंदू भाइयों को एकत्रित करो और इस वीडियो को हर हिंदू तक शेयर करो।